अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। आज जो वीडियो हम आपके लिए लेकर आए हैं इसमें हम आपको ये बताएंगे कि जो अफराद नशा करना शुरू करते हैं, जो बच्चे कॉलेज जाते हैं, यूनिवर्सिटीज़ जाते हैं या घर से बाहर निकलते हैं, या जो अफराद भी, या आजकल नशे का रवाज ख़वातीन में भी है, तो नशे की क्या अलामात होती हैं, वो क्या निशानियां हैं कि जिससे हमें ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बच्चा या बच्ची नशे के आदी हो चुके हैं। तो चलिए, आप देख रहे हैं अपना चैनल हेल्थ टाइम्स। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की ये वीडियो। एक मुहतात अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तान के अंदर 7 मिलियन से ज़्यादा ऐसे लोग हैं जो नशे के आदी हैं, जो मुख्तलिफ़ अक़साम का नशा करते हैं। नशे के आदी ये अफराद मुख्तलिफ़ एज ग्रुप्स के साथ इनका ताल्लुक़ है, जिनमें से एक बड़ा ग्रुप 25 साल से 39 साल के दरमियान में है, और इसके बाद जो दूसरा बड़ा ग्रुप है वो है 15 साल से 25 साल के दरमियान के लड़कों का या लड़कियों का। ये दो बड़े एज ग्रुप हैं जो नशा करते हैं। 4 मिलियन से ज़्यादा लोग पाकिस्तान में ऐसे हैं जो मुस्तकिल नशा करते हैं। अब पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा होने वाला नशा शराब का है, चरस का है और हेरोइन का है। वैसे नशे की बहुत सारी इकसाम हैं, तो ये नशे से मुतल्लिका, एडिक्शन से मुतल्लिका जो हमारी ये एपिसोड हैं, ये 3 एपिसोड होंगी। आज की एपिसोड में हम आपको सिर्फ अलामतें बताएंगे, अब वो सिम्टम्स बताएंगे कि जिनको देख के आप ये अंदाज़ा कर सकते हैं कि ये बच्चा या बच्ची नशे का शिकार हो सकता है। मे बी ना हो, लेकिन हो भी सकता है। दूसरी एपिसोड के अंदर नशा कितनी किस्म का होता है, कौन कौन सा होता है, उसके इंसानी जिस्म पे क्या असरात होते हैं, हम उसको डिस्कस करेंगे। और नंबर 3 एपिसोड के अंदर हम इसके ट्रीटमेंट को डिस्कस करेंगे कि कौन से मर्ज़ का, यानी कौन से नशे का कौन सा ट्रीटमेंट होता है और उसका होम्योपैथिक के अंदर क्या इलाज है। तो आप अपने चैनल हेल्थ टाइम्स को देख रहे हैं। ये चैनल हेल्थ बेस्ड चैनल है। जैसे कि आप जानते हैं, हम आपकी हेल्थ से रिलेटेड मुख्तलिफ़ वीडियोस लेके आते रहते हैं, तो ये वीडियो भी लेके आए हैं। अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। पसंद आए तो दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो बिला ताख़ीर अब हम उन सिम्टम्स की तरफ जाएंगे कि जिनको देख के हम ये अंदाज़ा कर सकते हैं कि बच्चा या बच्ची नशे का शिकार है। जी, तो सिम्टम नंबर 1 है वज़न का कम होना, रंगत का जर्द होना, आँखों का अंदर धंसना, भूख का ना लगना। ये है अलामत नंबर 1। जी, तो सिम्टम नंबर 2 है रात को मामूल के साथ देर के साथ घर आना, बेवक़्त घर आना। सिम्टम नंबर 3 है कि घर वालों के साथ मेल जोल से ग्रेज करना, मिलकर ना बैठना। सब एक जगह बैठे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं, लेकिन ये बच्चा या बच्ची जो एडिक्शन का शिकार है, ये वहाँ से उठेगा और एक साइड के ऊपर जाके बैठ जाएगा। ये एक बहुत बड़ी और अहम सिम्टम है। नेक्स्ट सिम्टम जिसका जिक्र करेंगे जी, वो है मामूली बात पर गुस्सा आ जाना, भड़क जाना, एकदम शोर मचा देना, लड़ना झगड़ना और फिर एकदम ठंडा हो जाना। ये भी एक बड़ी अहम अलामत है उन बच्चों के बारे में जो नशे की तरफ राग़िब होते हैं या थोड़ा बहुत अभी स्टार्ट किया होता है नशे के आदी अफराद की। ये भी एक बहुत अहम निशानी। नेक्स्ट सिम्टम जिसका हम जिक्र करेंगे जी, वो है मज़हब और मजहबी इक़दार से, अपनी इखलाकी इक़दार से दूर हट जाना, उनसे जुदा नज़र आना, अपनी रवायात से दूर खड़े नज़र आना। नशे के आदी अफराद में ये भी एक बड़ी कॉमन सिम्टम है। इसके साथ साथ जी, जो नशे के आदी लोग होते हैं उनके अंदर सफाई का रुझान बहुत कम होता है। उनके कपड़े आपको मैले मिलेंगे, जूते गंदे मिलेंगे, कमरे गंदे मिलेंगे, वाशरूम गंदे मिलेंगे। यानी कि सफाई की तरफ उनकी कोई तवज्जो नहीं होती है। इस मामले में वो बड़े सुस्त होते हैं। ये भी नशे के आदी अफराद में एक बहुत बड़ी सिम्टम पाई जाती है। ये जो सिम्टम्स आपके साथ डिस्कस की हैं, अगर इस किस्म की कोई सिम्टम पाई जाती है आपके बच्चे के अंदर, तो आप उसके वाशरूम के ऊपर, वाशरूम में आने जाने को ख़ुसूसी तौर पर फोकस कीजिए, क्योंकि घर में वही एक ऐसी जगह होती है जहाँ वो आसानी के साथ बैठ के पूरे इत्मीनान के साथ अपना नशा कर सकता है।
सिगरेट, चरस या हेरोइन, कोई भी नशा करना हो, वाशरूम उसके लिए एक नशई के लिए, एक नशा करने वाले के लिए एक आइडियल स्पॉट होता है। तो इनके वाशरूम को भी फोकस रखिए। इसके साथ साथ आपसे ये भी अर्ज़ करूँगा कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल हेल्थ टाइम्स को, अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बराए मेहरबानी इसको सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि दूसरों का भी भला होता रहे। हम ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस लेकर आपकी खिदमत में आते रहते हैं। तो अब बात करेंगे नेक्स्ट सिम्टम की। नेक्स्ट सिम्टम है, अगर आपका बच्चा स्कूल में पढ़ता है, कॉलेज में पढ़ता है, यूनिवर्सिटी में पढ़ता है या कहीं जॉब करता है, तो फोकस करें कि वो अपनी जॉब के ऊपर, अपने काम के ऊपर, अपने बिज़नेस के ऊपर, अपने स्कूल कॉलेज के अंदर, यूनिवर्सिटी के अंदर, अपनी क्लास के अंदर मौजूद है या नहीं है, क्योंकि ऐसे लोग आम तौर पर गैर हाजिर पाए जाते हैं। वो इन जगहों से जहाँ रूटीन होती है, जाना ज़रूरी होता है, वहाँ आपको नज़र नहीं आते हैं। तो ये भी नशे के आदी अफराद की एक बड़ी अहम सिम्टम है। इसके साथ साथ जी जो नेक्स्ट सिम्टम है वो है कि नशे के आदी की जिस्म से, उसके कपड़ों से, उसकी सांस से एक नागवार सी स्मेल आपको आएगी। यानी कि वो आम तौर पे वो स्मेल हमारे इर्द गिर्द नहीं पाई जाती है। वो नशे के आदी अफराद से आपको वो नागवार सी स्मेल फ़ील होगी। किसी भी एक सिम्टम को सामने रख कर किसी पे भी शक नहीं किया जा सकता कि ये बच्चा या ये आदमी नशा करता है। अगर आप किसी पे शक कर रहे हैं तो सिम्टम्स को मैच करें। हम आपको यहाँ पर जो सिम्टम्स बता रहे हैं, ऐसा नहीं है कि नशे के आदी अफराद में इनमें से कोई एक ही सिम्टम पाई जाती होगी। यकीनन उसमें 2, 4, 5 सिम्टम्स मैच करेंगी और जब वो मैच कर जाएं तो सिचुएशन फिर क्लियर है। तो जब ये सिम्टम्स आपको मैच होती नज़र आएंगी तो फिर आपको घर के अंदर एक और सिम्टम नज़र आएगी। वो है घर के अंदर से ऐसी चीज़ें जो नोटिसेबल नहीं होती, आम होती हैं, छोटी छोटी होती हैं, वो गायब होना शुरू हो जाएंगी, वो कम होना शुरू हो जाएंगी। अब मामूली सी नकदी चोरी होना शुरू हो जाएगी, गुम होना शुरू हो जाएगी। तो नशे के आदी को अपनी नशे की ज़रूरत पूरी करने के लिए रकम चाहिए होती है। उस रकम के हसूल के लिए वो घर से छोटी मोटी चीज़ें चुराने लगता है, पैसे चुराने लगता है। अगर बर वक़्त उसको ना कंट्रोल किया जाए तो वो एक बड़े नुकसान की तरफ अपनी पूरी फैमिली को लेकर जा सकता है। अगली अलामत है जी कि नशे के आदी अफराद में एक जो बड़ी कॉमन सिम्टम है वो ज़माने से ख़ाइफ नज़र आते हैं, लोगों से ख़ाइफ नज़र आते हैं, हर वक्त शिकवा शिकायतें करते नज़र आते हैं, मायूस नज़र आते हैं, रोते धोते नज़र आते हैं, हर बात में किसी न किसी को कसूरवार ठहराते हैं, हर बुरे काम की उनके पास कोई ना कोई जस्टिफिकेशन होती है। नशे के आदी अफराद में ये सिम्टम भी कॉमन है। तो अगर आपके बच्चे में ये सारी सिम्टम्स पाई जाती हैं या इसमें से मेजॉरिटी सिम्टम्स पाई जाती हैं तो बिल्कुल वक्त ज़ाया मत कीजिए। फ़ौरी तौर पर किसी अच्छे साइकाट्रिस्ट से मुलाकात कीजिए, किसी अच्छे मुआलिज से मुलाकात कीजिए और अपने बच्चे के ट्रीटमेंट की तरफ फोकस कीजिए। आपका बच्चा आपका एसेट है, उस एसेट को बचाने के लिए आपको भरपूर जदोजहद करनी चाहिए। बच्चे के जब आप ये सिचुएशन देखें तो आप ये नज़र रखें कि बच्चे के कमरे की क्या सिचुएशन है, बच्चे के वाशरूम की क्या सिचुएशन है, कौन लोग हैं जिनसे वो मिलता मिलाता है, स्कूल में किससे मिलता है, कॉलेज यूनिवर्सिटी में किन के साथ उठता बैठता है। अगर वो कोई गेम खेलता है तो अपनी गेम के अंदर वो किससे इंस्पायर है, किसके पास ज़्यादा बैठता है, या स्कूल कॉलेज के बाद वो कहाँ पे जाता है, कहाँ पे उठता है, कहाँ पे बैठता है, क्या करता है। हर चीज़ को आपको फोकस करना होगा अगर आप अपने बच्चे को बचाना चाहते हैं। अगर उसमें ये सिम्टम्स हैं तो आप यकीन करें कि आपका बच्चा बहुत बड़े ख़तरे के अंदर है। उस ख़तरे से निकालने के लिए, इस नादानी से उसकी जान छुड़वाने के लिए आपको
हर किस्म की जद्दोजहद करनी पड़ेगी। नेक्स्ट एपिसोड के अंदर इंशाल्लाह ताला हम आपको बताएंगे कि वो कितनी किस्म के नशे हैं जो आजकल नौजवान नस्ल जिसको इख्तियार किए हुए हैं। तकरीबन 25 से ज़ायद किस्म के नशे हैं, और वो कौन कौन से नशे हैं, उनके हमारे पर क्या असरात होते हैं, हमारी हैबिट्स में, सिम्टम्स में, जिस्म में उसकी क्या क्या होती हैं। इंशाल्लाह ताला उसको हम डिटेल से अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएँगे, जिसके जानने से आपको ये पता चलेगा कि आपका बच्चा अगर खुदा न खास्ता किसी किस्म के नशे में है तो वो कौन सा नशा हो सकता है, उससे उसके ट्रीटमेंट में बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। और लास्ट एपिसोड में हम ट्रीटमेंट की बात करेंगे, नशे के आदी अफराद के कंप्लीट ट्रीटमेंट की, होम्यो ट्रीटमेंट की, जहनी ट्रीटमेंट की, हर किस्म के ट्रीटमेंट की बात की जाएगी। तो इसलिए तीनों एपिसोड को देखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। मुझे अपने होस्ट डॉक्टर सैयद महबूब अहमद गिलानी को इजाज़त दीजिए। आप सब हज़रात का वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।